अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज और मोहतरम क़ारीन। आज हम एक ऐसी दास्तान की वरक़ गर्दानी करेंगे जो बचपन की यादों के दरीचों से निकलकर शऊर की पुख्तगी तक हमारा साथ देती है। सच्चाई और दयानतदारी वो औसाफ हैं जो इंसान को फरिश्तों से अफजल बना देते हैं, जबकि झूठ और ख़यानत उसे अशरफुल मखलूक़ात के दर्जे से गिराकर असफलुस साफिलीन में धकेल देते हैं। शेख सादी की हिकमत से मुज़य्यन ये अंदाज़े बयां हमें सिखाता है कि इंसान की असल आजमाइश आसानी में नहीं बल्कि तंगी में होती है। तो आइए चश्मे तसव्वुर से इस कदीम दौर का सफ़र करते हैं जहां एक गरीब लकड़हारे की दयानत ने तारीख रकम की। ज़माना कदीम की बात है कि बगदाद के नवाह में एक घिना जंगल हुआ करता था, जिसके दामन में एक छोटी सी बस्ती आबाद थी। इस बस्ती में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला दुनियावी मालूमता से तो तही दामन था, मगर उसका दिल कनात और ईमान की दौलत से माला माल था। उसकी कुल कायनात एक टूटी हुई झोपड़ी और एक लोहे का पुराना कुल्हाड़ा था। वो हर रोज फजर की अजान के साथ बेदार होता, अपने रब के हुजूर सजदारेज होता और फिर रिस्क हलाल की तलाश में जंगल की राह लेता। इसके चेहरे पर कभी शिकंज न देखी गई। वो सूखी रोटी खाकर भी ऐसे शुक्र अदा करता जैसे उसे शाही ज़ियाफत नसीब हुई हो। वो अक्सर कहा करता था कि मेहनत की कमाई में जो लज्जत है वो खैरात की बिरयानी में कहाँ। इसकी जिंदगी इसी तरह इत्मीनान से गुजर रही थी कि एक दिन कुदरत ने इसकी आजमाइश का फैसला किया। एक दोपहर जब सूरज सवा नेज़े पर था और गर्मी की शिद्दत से दरख्तों के पत्ते भी मुरझा रहे थे, अब्दुल्ला एक दरिया के किनारे खड़े पुराने दरख्त को काटने में मसरूफ था। ये दरिया गहरा भी था और इसका बहाव भी निहायत तेज था। पसीने में शराबूर अब्दुल्ला पूरी कुव्वत से कुल्हाड़ा चला रहा था कि अचानक उसके हाथ से कुल्हाड़ा फिसला और हवा में घूमता हुआ सीधा दरिया के बीचों बीच जा गिरा। पानी के छुपाके ने जैसे अब्दुल्ला के दिल की धड़कन रोक दी। ये महज लोहे का टुकड़ा नहीं था, बल्कि इसके बूढ़े वालिदैन और मासूम बच्चों की रोजी रोटी का वाहिद सहारा था। वो दरिया के किनारे मायूसी की तस्वीर बना बैठ गया, क्योंकि वो तैरना नहीं जानता था और दूसरा कुल्हाड़ा खरीदने की इसमें इस्तिताअत न थी। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने आसमान की तरफ देखकर आह भरी कि ए रब्बे कायनात, तू मेरे हाल से वाकिफ है। मैं तेरी रजा पर राजी हूं, मगर मेरे बच्चे भूख से बलकेंगे, मेरी मदद फरमा। अभी इसकी दुआ मुकम्मल भी न हुई थी कि पानी में एक अजीब सी हलचल पैदा हुई। लहरें दायरों की शक्ल में घूमने लगीं और पानी के बीच से एक सफेद पोश नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग नमूदार हुए। बुजुर्ग ने अब्दुल्ला को रोते हुए देखा तो निहायत शफकत से पूछा, ए मुसाफिर, क्यों इस तरह गमजदा बैठे हो? तुम्हारे आंसुओं ने तो दरिया के पानी को भी नमकीन कर दिया है। अब्दुल्ला ने हिचकियों के दरमियान अपना माजरा सुनाया कि किस तरह इसका वाहिद सहारा, इसका कुल्हाड़ा दरिया की नजर हो गया है। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर उसे तसल्ली दी और कहा, गम न करो, मैं तुम्हारी खोई हुई चीज तलाश करने की कोशिश करता हूं। ये कहकर बुजुर्ग ने पानी में गोता लगाया। चंद लम्हों बाद जब वो सतह आब पर नमूदार हुए तो उनके हाथ में खालिस सोने का बना हुआ एक कुल्हाड़ा था जो सूरज की रोशनी में आंखों को खैरा कर रहा था। बुजुर्ग ने पूछा, क्या यही है तुम्हारा कुल्हाड़ा? अब्दुल्ला की जगह कोई और होता तो शायद इस खजाने को देखकर उसका ईमान डिगमगा जाता, मगर अब्दुल्ला ने एक लम्हे की ताखीर के बगैर नफी में सर हिला दिया और बोला, नहीं बुजुर्गवार, ये कीमती कुल्हाड़ा मेरा नहीं है। मैं एक गरीब मजदूर हूं, मेरे पास सोने का कुल्हाड़ा कहां से आया? बुजुर्ग ने दोबारा गोता लगाया और इस बार चांदी का एक कुल्हाड़ा निकाल लाए जिसका दस्ता जवाहरात से मुज़य्यन था। उन्होंने फिर सवाल किया, तो क्या यकीनन ये तुम्हारा कुल्हाड़ा है? अब्दुल्ला ने फिर सदाकत का दामन थामे रखा और कहा, नहीं बाबा, ये भी मेरा नहीं है। मेरा कुल्हाड़ा तो लोहे का पुराना और जंग आलूद था। तीसरी बार बुजुर्ग ने गोता लगाया और वही पुराना लोहे का कुल्हाड़ा निकाल लाए। इसे देखते ही अब्दुल्ला का चेहरा खुल उठा और वो खुशी से चीख पड़ा, हाँ, यही मेरा कुल्हाड़ा है, अल्लाह आपका भला करे। इस बुजुर्ग ने पानी से बाहर आकर अब्दुल्ला के कांधे पर हाथ रखा और फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, मैं तेरी सच्चाई और दयानत से बहुत मुतासिर हुआ।
दुनिया में लोग थोड़े से नफा के लिए अपना ज़मीर बेच देते हैं, मगर तूने सख्त ज़रूरत के बावजूद झूठ का सहारा नहीं लिया। ये सोने और चांदी के कुल्हाड़े अब तेरी ईमानदारी का इनाम है। यूं अब्दुल्ला घर लौटा तो उसके पास सिर्फ लकड़ियां नहीं, बल्कि अल्लाह के फजल से मिलने वाला खजाना भी था। ये बात जब उसके पड़ोसी बशीर तक पहुंची, जो फितरत का लालची और मक्कार था, तो उसके दिल में हसद की आग भड़क उठी। उसने सोचा कि ये तो अमीर बनने का बहुत आसान नुस्खा है। अगले रोज वो भी अपना एक कुल्हाड़ा लेकर उसी जगह पहुंचा और जानबूझकर उसे दरिया में फेंक दिया। फिर किनारे पर बैठकर झूठ मूठ का रोना धोना शुरू कर दिया। कुदरत का निजाम देखिए कि वही बुजुर्ग दोबारा नमूदार हुए और रोने का सबब पूछा। बशीर ने फौरन कहा, मेरा कुल्हाड़ा गिर गया है। बुजुर्ग ने पानी में गोता लगाया और सोने का कुल्हाड़ा निकालकर पूछा, क्या ये तुम्हारा है? बशीर की आंखों में लालच की चमक आ गई। वो फौरन बोला, हाँ हाँ, यही तो मेरा कुल्हाड़ा है। जैसे ही उसने ये झूठ बोला, बुजुर्ग के चेहरे पर जलाल आ गया और उन्होंने कहा, ऐ बदबख्त छूटे, तूने दौलत की हवस में सच का खून किया। जा, तुझे ये सोने का कुल्हाड़ा तो किया, अब तेरा अपना लोहे का कुल्हाड़ा भी नहीं मिलेगा। ये कहकर वो गायब हो गए और बशीर खाली हाथ अपनी लालच और झूठ के बोझ तले दबा हुआ घर वापस लौटा। कहानी के इस मोड़ पर हमें रुककर अपने दीन इस्लाम की उन अजीम तालीमात पर गौर करना चाहिए जो हमें दयानतदारी का दर्स देती हैं। इस्लाम में ईमानदारी और सच्चाई सिर्फ अखलाकी अक़दार नहीं, बल्कि ईमान का बुनियादी हिस्सा है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के ऐलान से पहले ही मक्का में सादिक, सच्चा और अमीन, अमानतदार के अलक़ाबात हासिल कर लिए थे। उनका फरमाने आली शान है कि सच्चाई निजात देती है और झूठ हलाक करता है। एक और मकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? आपने फरमाया, पूछा गया, क्या मोमिन बखील हो सकता है? आपने फरमाया, हाँ। फिर पूछा गया कि क्या मोमिन झूठा हो सकता है? से फरमाया, नहीं, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। रिस्क हलाल और सच्चाई का चूली दामन का साथ है। ताजिर हो या मजदूर, हाकिम हो या रियाया, अल्लाह ताला ने हर शख्स पर सच बोलना फर्ज किया है। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों का साथ दो। अब्दुल्ला लकराहरे की कहानी हमें यही समझाती है कि जब इंसान अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए सच पर कायम रहता है तो अल्लाह ताला उसे वहां से रिज़्क़ अता फरमाता है जहां से उसका गुमान भी नहीं होता। लेकिन जब इंसान चालाकी, धोखाधड़ी और झूठ के जरिए माल कमाना चाहता है तो वो बरकत से महरूम कर दिया जाता है। दयानतदारी दरअसल अल्लाह पर यकीन का नाम है। आइए इस अज़्म के साथ अपने हाथों को दुआ के लिए बुलंद करें कि हम भी अपनी जिंदगियों में सिद्दीकियत का रंग भर सकें और किसी भी दुनियावी फायदे के लिए आखिरत का सौदा न करें। आमीन या रब्बल आलमीन। ऐसी सच्ची इस्लामी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल ट्रू इस्लामिक स्टोरीज सब्सक्राइब करना न भूलिए। अल्लाह हाफिज।